वर्डप्रेस के कॉन्टेक्स्ट में पेजेस और पोस्ट को थोड़ा सा समझने के बाद, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अब हम चलते हैं वर्डप्रेस के अंदर एक एडिटर की तरफ, जिस एडिटर के थ्रू हमने कंटेंट को क्रिएट करना है। यानी कि अगर आप वेबसाइट में कंटेंट को बनाना चाहते हैं या किसी भी तरह की पोस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप कंटेंट को लिख सकें। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ किसी भी वर्ड फाइल को, किसी भी टेक्स्ट फाइल को या इमेजेस को या प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी को यूज़ करते हैं तो वो भी एक एज अ एडिटर ही वर्क करता है। इसी तरह से वर्डप्रेस में भी एक एडिटर है जिस एडिटर का नाम है गुटनबर्ग। गुटनबर्ग से पहले भी कई ऐसे एडिटर्स आए हैं जो कि वर्डप्रेस में यूज़ करने वाले काफ़ी अच्छे एडिटर साबित हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम गुटनबर्ग एडिटर को यूज़ में लाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हम किस तरह से एक पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस पोस्ट का एक ओवरव्यू ले लेता हूं कि वो जो पोस्ट है वो गुटनबर्ग एडिटर के थ्रू किस तरह से कस्टमाइज़ की जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मेरे पास एक इमेज है, यहाँ पर पैराग्राफ टेक्स्ट है और इमेजेस, लिस्ट आइटम, सैम्पल कोड और ऐसे काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग इमेजेस एंड टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को समझने के लिए कि हम इसे गुटनबर्ग में किस तरह से बना सकते हैं उसे हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं इसे एडिट करता हूँ। यहाँ से टूल बार के थ्रू मैं राइट क्लिक करके न्यू टैब में इसे ओपन करता हूँ क्योंकि मैं इस पोस्ट को एडिट करना चाहता हूँ। अदरवाइज़ आप डैशबोर्ड में पोस्ट में ऑल पोस्ट पर जाएं एंड आपके पास अभी के लिए फॉर द टाइमिंग मेरे पास यही पोस्ट अवेलेबल है, इसीलिए मैं इसे क्लिक करके इसे एडिट करता हूँ। इसे क्रॉस करता हूँ इस तरह से, तो मेरे पास विजुअली ये कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पर आपको विजुअली दिख रहा है कि मैंने पोस्ट को किस तरह से क्रिएट किया है। अब मैं आपको वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि हमने ये जो विजुअल पोस्ट हमने यहाँ पर देखी है किस तरह से डिवाइडेड है। शुरुआत करते हैं सबसे टॉप से और अपनी एक नई पोस्ट को क्रिएट करते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ऐड न्यू राइट क्लिक करके, क्योंकि मैं नए टैब में एक पोस्ट को ऐड ऑन करना चाहता हूँ इसलिए मैं इसे न्यू टैब में ओपन करता हूँ। शुरुआत करते हैं इसे, हम एज इट इज़ इसे बनाने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से इसे क्रिएट कर पाते हैं। मैं यहाँ पर टेक्स्ट फिलअप करता हूँ जो कि मेरा टाइटल रहेगा, ब्लॉग पोस्ट टाइटल, ब्लॉग पोस्ट टाइटल, ऐड न्यू पोस्ट। यहाँ पर मैं इसे सिंपली पेस्ट या आप सिंपली कंटेंट को लिख भी सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ये हीरो इमेज चाहिए। इस इमेज को हीरो इमेज कहा जाता है क्योंकि फुल स्क्रीन पर हमें दिखती है। इस इमेज को बनाने से पहले हम थोड़ा सा टेक्स्ट पर काम करेंगे। टेक्स्ट पर काम करने के लिए मैं इस पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ और राइट क्लिक करके मैं इसे कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ इस पोस्ट में। इस पर राइट क्लिक करके अगर मैं इसे पेस्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली एक ब्लॉक मेरे पास जनरेट हो जाती है पैराग्राफ के नाम से। देखिए यहाँ पर ये डॉट तक ये एक अलग लाइन है, इसलिए गुटनबर्ग एडिटर ने इसे एक अलग ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। इसके लिए पैराग्राफ को ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पर नई रो में दो आइटम्स को ऐड करना चाहता हूँ जिसमें मैं लेफ़्ट साइड में इमेज को, राइट साइड में कंटेंट को रखना चाहता हूँ। इसे मैं दो में डिवाइड करूँगा रो को। रो मुझे ऐड ऑन करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड सबसे पहले मैं इसमें एक ब्लॉक ऐड करूँगा। ब्लॉक ऐड करने के बाद आपको यहाँ प्लस साइन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर सर्च करना है रो के नाम से। आपके सामने रो कुछ इस तरह से विजिबल होगी। रो सेलेक्ट करने के बाद आपको उस रो की रेशियो सेलेक्ट करनी है। मैं इसे 2 सेलेक्ट करके इसकी रेशियो सेलेक्ट करता हूँ 50-50, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से। लेफ्ट साइड में मैं इमेज को एम्बेड करता हूँ। इमेज एम्बेड करने के लिए आपको यहाँ से इमेज सेलेक्ट करनी है। सिंपली आप ब्लॉक को सर्च करें और इसे एम्बेड कर सकते हैं। इमेज यहाँ से एंड मीडिया गैलरी। इसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। अब बारी आती है मेरे पास लिस्ट की। लिस्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। लिस्ट को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ प्लस साइन पर क्लिक करके एक नया ब्लॉक लिस्ट के नाम से ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर वो कंटेंट पेस्ट करना है जो कि आपने लिस्ट क्रिएटेड की है एंड इसे बनाने के लिए आपको सैम्पल कोड लाइन, मैं इसे कॉपी करता हूँ और जब आप इस प्लस के साइन पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च करते हैं क्यूट के नाम से तो आपको इस तरह सा विजेट दिखता है और पेस्ट। तो ये मेरे पास कंटेंट कुछ इस तरह से रेडी होगा। इसी तरह से मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे विजेट्स हैं जो कि मैं ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकता हूँ और इसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ। अभी तक हमने सीखा कि हम किस तरह से एक रो में पैराग्राफ को ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐसे ही। एंड इसके साथ साथ हमने लेफ़्ट साइड में इमेज और राइट साइड में लिस्ट एरिया को, लिस्ट टेक्स्ट को एम्बेड किया जिसे मैंने 2 रोज़ में डिवाइड किया। अब हम चलते हैं मेन हीरो इमेज को ऐड करने की तरफ। ये वाली इमेज हम देखेंगे कि हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे टॉप पर एक ब्लॉक ऐड करना है। ब्लॉक ऐड करने के लिए आपको
इस पैराग्राफ पर क्लिक करना है, 3 आइकन्स पर क्लिक करना है एंड इंसर्ट बिफोर। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से प्लस साइन पर ऐड ऑन करना है और सर्च करना है हीरो के नाम से। क्लिक करते ही आपका ये जो हीरो इमेज है कुछ इस तरह से दिखना शुरू होगा। अगर आप इसमें कोई भी इमेज ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, बैकग्राउंड। यहाँ से आप उस इमेज को सिलेक्ट करें एंड इंसर्ट कर दें। सेलेक्ट करें इसे। सिलेक्ट करते ही आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले ऑप्शन की तरफ। अगले ऑप्शन में हमने ये पैराग्राफ ऐड किया था। इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद न्यू पोस्ट में एक ही रो में मैं इसे ऐड करना चाहता हूँ। सिंपली मैं ब्लॉक में पेस्ट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास पैराग्राफ जनरेट हो जाएगा। एंड देन इसके बाद ऐड करेंगे इन इमेजेस को, क्योंकि मैंने ये जो 2 कंटेंट है हेडिंग और पैराग्राफ, ये आगे के कुछ टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए रखा हुआ है। इसे हम आज की वीडियो में ही क्लियर करने वाले हैं। तो मैं इसे, ये मेरे पास एक ग्रिड के तौर पर इमेजेस अवेलेबल है। अगर मुझे मल्टीपल इमेजेस को डालना है या इमेज गैलरी क्रिएट करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली एक कॉलम के स्ट्रक्चर में जाना है। यहाँ पर मैं इसमें नीचे एक ब्लॉक ऐड करता हूँ। ब्लॉक ऐड करने के लिए 3 ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए इस पर एंड इंसर्ट आफ्टर। उसके बाद प्लस के साइन पर क्लिक करें एंड सर्च करें मैसनरी के नाम से। क्लिक करते ही आप यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी पर क्लिक करें। इंसर्ट होते ही आप यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी पर क्लिक करें एंड उन इमेजेस को सिलेक्ट करें जिसे आप एज अ गैलरी एम्बेड करना चाहते हैं। क्रिएट न्यू गैलरी, इंसर्ट गैलरी। तो इस तरह से आप इन इमेजेस को ऐसे ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप पोस्ट को पब्लिश करते हैं, पब्लिश करने के बाद यहाँ से पब्लिश करता हूँ और जब मैं इसे व्यू करता हूँ, सबसे टॉप पर जाकर आप इस पर राइट क्लिक करके जब मैं इसे व्यू करता हूँ तो आप दोनों का कंपैरिजन देख सकते हैं। जो जो लिमिटेशंस होंगी उसे हम आज ही इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ये है मेरे पास अब की बनाई हुई पोस्ट और ये है पहले की बनाई हुई। मेरे पास अब की जो बनाई हुई पोस्ट है उसमें ये डिफरेंस है कि इसमें ये जो हीरो इमेज है ये मुझे पूरी स्क्रीन पर नहीं दिख रही, जैसा कि मुझे ये इमेज दिख रही है। इस इमेज को पूरी स्क्रीन पर देखने के लिए मुझे क्या करना है, पोस्ट एडिटर में जाकर मैं इसे क्रॉस करता हूँ। पोस्ट एडिटर में जाकर मुझे डॉक्यूमेंट की सेटिंग में जाना है एंड एक्सेप्ट इसको क्लोज कर दूंगा इसे मैं। इसके बाद मुझे कस्टम लेआउट सेलेक्ट करके इसे फुल विड्थ करना है। फुल विड्थ करने के बाद जब आप इसे अपडेट करते हैं एंड मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे इमेज पूरी स्क्रीन पर दिखने लगेगी कुछ इस तरह से, जैसे कि आप इस पे देख रहे हैं। अभी हमारे पास इसमें एक प्रॉब्लम और है कि हमारे पास ये इमेज की जो हाइट है इस पोस्ट की जो हमने अभी क्रिएट की, इस पोस्ट की इमेज की हाइट बहुत कम है, लेकिन जो हमारी पुरानी पोस्ट जो हमने क्रिएट की थी इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। इसके लिए मुझे क्या करना है, इसकी हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पोस्ट एडिटर में जाना है, इमेज पर क्लिक करके आपको यहाँ से फुल स्क्रीन को ऑन कर देना है। सेंटर में रखेंगे इसे। अपडेट करते ही अब अगर आप रिफ़्रेश करके इसका प्रीव्यू देखते हैं तो आपको इस तरह के दिखती है। ये इमेज हमारे पास एज इट इज़ इसकी तरह बन के तैयार है। अगर आपको इस पूरी पोस्ट का ओवरव्यू चाहिए कि आपको ये नहीं पता कि इसमें कितने वर्डिंग्स हेडिंग हैं, कितनी वर्ड्स हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ़ डिस्क्रिप्शन है, एक तरह से पोस्ट का ओवरव्यू देखने के लिए, ओवरव्यू जानने के लिए आपको इस आई के आइकन पर क्लिक करना है। मैं जब इसे क्लिक करता हूँ तो आप नंबर ऑफ़ वर्ड्स देख पाएंगे, नंबर ऑफ़ हेडिंग्स देख पाएंगे, नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स और टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स हमने कितने यूज़ किए हैं वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट जो हमने क्लिक की हुई है उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर आप हेडिंग जो है वो 1 देख रहे हैं। इस हेडिंग को इंक्रीज़ करने के लिए आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आप एक पॉइंट इसमें स्किप किया था हमने, मैं इसे क्रिएट करता हूँ सैम्पल हेडिंग 1 को ऐड न्यू में। यहाँ पर मैं जब क्लिक करके हेडिंग को इंसर्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर सैम्पल, अब अगर मैं इसे अपडेट करता हूँ और इन्फॉर्मेशन लेता हूँ तो मेरे पास हेडिंग यहाँ पर 2 हो गई हैं। इसी तरह से अगर इसके बॉटम में मैं एक हेडिंग और एम्बेड करने वाला हूँ, इसमें हेडिंग सैम्पल, ये मेरे पास सब हेडिंग है। इस सब हेडिंग को मैं कुछ इस तरह से डिफाइन करना चाहता हूँ 4।
अपडेट करता हूँ और अब अगर इसका प्रीव्यू देखते हैं तो आप इस तरह से देख पाएंगे। हेडिंग्स मेरे पास 3 अवेलेबल है, सब हेडिंग्स को भी इसने हेडिंग में काउंट किया है और आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हेडिंग्स, सब हेडिंग्स या जो हमने ब्लॉक सेलेक्ट किया हुआ है, फोकस किया हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से गुटेनबर्ग प्लगइन के अंदर आप अगर टॉप राइट मेन्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने को मिलती है। इन सेटिंग्स को हम बारी बारी से देखने वाले हैं कि कौन सी सेटिंग क्या काम करती है। सबसे पहले टॉप टूल बार की, जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये टूल बार टॉप पर ही दिखना शुरू हो जाता है, जो कि पहले मैं इसे अनचेक करता हूँ ब्लॉक के ऊपर दिखता था। एंड देन इसके बाद हमारे पास है स्पॉटलाइट मोड। स्पॉटलाइट मोड के अंदर हमने ये फैसिलिटी देखी है कि हम जिस ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे हमारा वही ब्लॉक हाईलाइट होगा, बाकी सभी ग्रे स्केल हो जाएंगे, यानी कि उनकी कैपेसिटी इतनी रहेगी, आपका फोकस डायरेक्टली कंटेंट पर रहने वाला है। इसके बाद हमारा अगला जो ऑप्शन है फुल स्क्रीन मोड। जैसा कि आपको नाम से ही ये क्लियर है कि फुल स्क्रीन मोड में हम पूरी स्क्रीन पर काम कर सकते हैं। और मैं इसे ऑफ करता हूँ। क्रॉस करते ही आप इसे कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में काम करता हुआ देख पाएंगे। फुल स्क्रीन को ऑफ करने के लिए आपको सिंपली से अनचेक करना है और इसके बाद अगले ऑप्शन की तरफ, अगले ऑप्शन पे आप एडिटर देख रहे हैं, विजुअल एडिटर है मेरे पास यहाँ पर। अगर मैं इसे कोड एडिटर में क्लिक करता हूँ तो मैं वाया कोडिंग काम करता हूँ इसके अंदर, लेकिन अभी मेरे लिए ये बेटर है कि मैं एडिटर को विजुअल एडिटर ही रखूँ। टूल्स मेरे पास कई ब्लॉक मैनेजर हैं जिसमें मैं ब्लॉक को मैनेज रिलेटेड सेटिंग्स को एक्सेस कर सकता हूँ, उसे मैनेज कर सकता हूँ। कीबोर्ड शॉर्टकट्स अगर देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। इस तरह से आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करें उस ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड शॉर्टकट्स आपके पास स्क्रीन पर दिखने शुरू हो जाते हैं। एंड अगर आप पूरे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी ऑल कंटेंट, और अगर उसे कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली वहाँ पर जाकर कंट्रोल V से उसे पेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस वाले इस टैब पर अगर क्लिक करते हैं, ऑप्शन वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो उसके लिए आपको कई ऐसे जनरल ऑप्शंस, डॉक्यूमेंट पैनल रिलेटेड ऑप्शंस जिन्हें आप ऑन या ऑफ करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं स्क्रीन पर, उसे आप देख सकते हैं। इस पूरे गुटेनबर्ग एडिटर के अंदर अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट रिलेटेड सेटिंग्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करना होगा, तो आप इस साइड बार को विजिबल देख पाएंगे। डॉक्यूमेंट रिलेटेड यानी कि जो पोस्ट है उसका फॉर्मेट कैसा हो, उसका परमालिंक कैसा हो, उसकी कैटेगरी कैसी हो, उसे एडिट करना हो तो आपको डॉक्यूमेंट में जाना है। अगर एक पर्टिकुलर ब्लॉक को एडिट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली ब्लॉक में जाना है। अभी मैं डॉक्यूमेंट को एडिट करता हूँ और स्टेटस एंड विजिबिलिटी में बारी बारी से चेकअप करते हैं क्या क्या चीज़ हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहला स्टेटस एंड विजिबिलिटी, कि आपको ये पोस्ट विजिबल किस तरह से रखनी है, क्या पब्लिकली विजिबल रखनी है, क्या प्राइवेट रखनी है, या पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखनी है। इस तरह से अगले पब्लिश का डेट है, पब्लिश की डेट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं या शेड्यूल पोस्ट करना चाहते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं, कि आपने कोई भी पोस्ट टाइप की और इसे एक पर्टिकुलर डेट पर पब्लिश करना चाहते हैं तो उस डेट को यहाँ पर मेंशन करें एंड आपकी जो पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली उस डेट पर, उस टाइम पर पब्लिश हो जाएगी। इसके बाद है पोस्ट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड, साइड, इमेज, ऐसे काफ़ी सारे पोस्ट के टाइप्स हैं जिन्हें आप कैटेगराइज कर सकते हैं। स्टिक टू टॉप ऑफ द ब्लॉग, कि आपका जो ब्लॉग है, ब्लॉग का पेज है, उस पर सबसे टॉप पर आपकी वही इमेज चिपकी हुई दिखेगी जो आपने यहाँ पर चेक मार्क की होगी। उसके बाद रिविजन्स, ये पोस्ट की हिस्ट्री की हमने जो चेंजेस किए, इसे बैक करता हूँ, मेरे पास टोटल रिविजन्स हैं। रिविजन्स अप्लाई करने के लिए आपको इसे लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करना है एंड रीस्टोर द रिवीजन पर क्लिक करना है। अभी मैं कोई भी रिवीजन अप्लाई नहीं करना चाहता, मैं बैक जाकर बाकी की सेटिंग्स को चेकआउट कर लेता हूँ। इसको मेरे पास परमालिंक्स, की आप पोस्ट का जो लिंक है वो कैसे रखना चाहते हैं, कैटेगरीज, उस पोस्ट को किस कैटेगरी में कैटेगराइज करना चाहते हैं उसे ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट के टैग्स, की पोस्ट के अंदर ऐसा क्या क्या है कि कोई सर्च करे उस टैग से तो वो पोस्ट उसके सामने स्क्रीन पर मेंशन होनी शुरू हो जाए। एंड देन फीचर इमेज हमारे पास सबसे टॉप पर, जब मैं इसे चेंज करता हूँ, फीचर इमेज आपको दिखाता हूँ, मैं इस इमेज को लगाता हूँ। सेट फीचर इमेज पर क्लिक करके जब मैं इसे अपडेट करता हूँ और अपनी इस ब्लॉग को चेक करते हैं, अभी मेरे पास यहाँ पर फूलों वाली इमेज अवेलेबल है। मैं इसे रीलोड करता हूँ तो मेरे पास फीचर इमेज कुछ इस तरह से चेंज होती दिखती है। तो फीचर इमेज का काम ये था हमारे पास उस पूरी पोस्ट में। एक्सेप्ट टेक्स्ट में आप यहाँ पर वो टेक्स्ट लिख सकते हैं जो आप सिंपली इस पोस्ट में दिखाना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ आपके पोस्ट में वही टेक्स्ट विजिबल होगा जब आप ब्लॉग पेज पर होंगे और ऐसी काफ़ी सारी पोस्ट आपके सामने विजिबल होंगी। ये एक ऑप्शनल कंटेंट है, आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप कर दीजिए।
डिस्कशन में अगर आप इसके नीचे कमेंट चाहते हैं तो इस चेक मार्क को ऑन करें, अदरवाइज इसे ऑफ रखें। मैं इसे अलाउ ही रखता हूँ मोस्टली। लेआउट, ये एक पोस्ट का लेआउट कैसा होना चाहिए। तो ये थी मेरे पास डॉक्यूमेंट रिलेटेड सेटिंग्स कि आप किस तरह से एक डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। और अगर इस पूरी डॉक्यूमेंट का, इस पूरे ब्लॉक का अगर आप लिस्ट वाइज प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप बारी बारी से देख सकते हैं कि आपका कौन सा ब्लॉक सबसे पहले है और कौन सा सबसे बाद में। किसी भी ब्लॉक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये था मेरे पास गुटेनबर्ग एडिटर का प्रीव्यू। आगे की वीडियोस में हम पोस्ट में कुछ लिंक्स पर काम करने वाले हैं कि हम किस तरह से एक पोस्ट में लिंक्स को ऐड ऑन कर सकते हैं।